महाराज जी, अभी आपने बोला था कि मंदिर जाना चाहिए, तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मंदिर जाना क्यों आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं भगवान तो कड़ कड़ में है, तो फिर मंदिर क्यों हमें जाना चाहिए? जी, बहुत सुंदर। देखिए, जैसा प्रश्न आपने मुझसे किया, एक बार किसी एक व्यक्ति ने एक संत से पूछ लिया कि महाराज जी, जब कण कण में भगवान व्याप्त हैं तो हमको मंदिर जाने की ज़रूरत क्या है, हम तो हर जगह भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। तो महाराज जी ने उनको उनके उत्तर में कहा, बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने पूछा, क्यों भैया, एक बात बताओ, तुम्हारे पास में वाहन क्या है? तो कहा, महाराज जी मेरे पास स्कूटी है। अच्छा। बोले, बेटा, जब स्कूटी में हवा कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है तो क्या करते हो? तो उसने प्रेम से उत्तर दिया, प्रेशर पर जाता हूँ और हवा भरवाता हूँ। अरे बोले, प्रेशर पर जाने की ज़रूरत क्या है? जब सारे संसार में हवा चल रही है, हर जगह हवा व्याप्त है, तो उस हवा का ही प्रयोग करो और अपनी स्कूटी में भर लो। तो हंस करके कहने लगा, महाराज जी, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, ऐसा कैसे संभव है? अरे नहीं, हवा चारों तरफ है, लेकिन फिर भी प्रेशर से ही भरी जा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही प्रेशर से यदि भगवान की अनुभूति करनी है तो उसके लिए एक स्थान है जहाँ दिव्य ऊर्जा का सामंजस्य होता है, संतुलन होता है, और एक पुंज दिव्य ऊर्जा का वहाँ विराजित होता है, वो केवल मंदिर है। भगवान भले ही कण कण में व्याप्त हैं, हवा चारों तरफ चल रही है, लेकिन स्कूटी के टायर में भरवाना होगा तो प्रेशर से ही भरेगी। ऐसे ही भगवान की अनुभूति हमको दिव्य भाव में करनी है तो मंदिर जाना आवश्यक है। और देखिए, एक बात और है, मंदिर में गुरुजनों का संग मिलता है, अच्छे लोगों का संग मिलता है, तो उनको देख करके कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी उपासना में थोड़ी कमी चल रही है, देखो हमसे श्रेष्ठ उपासना ये कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा उनसे संतुलन की स्थिति में आते हैं, तो लगता है कि हाँ, हमको ऊपर की ओर उठना चाहिए। देख करके प्रेरणा मिलती है। फिर वहाँ पर संतों का संग मिलता है, वहाँ पर कुछ ऐसी वाणी ग्रंथ, कुछ ऐसे वाक्य लिखे होते हैं जिन वाक्यों को पढ़कर की प्रेरणा मिलती है। और मैं समझता हूँ कि सभी को संगठित होने का आज जो वर्तमान में आवश्यकता है, उसका भी एक केंद्र मंदिर है। तो मंदिर सभी को जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए। और मंदिर में जो कार्य होते हैं, माथे पर चंदन लगाना और पूजा इत्यादि करना, आरती इत्यादि करना, साधना करना, बैठ कर के ध्यान करना, ये सब बच्चों को करना चाहिए, मैं समझता हूँ।